नमस्कार। कैब फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका फिर से स्वागत है। चलिए, आज हम डिस्कस करेंगे जो अभी प्रेजेंट में इनकम टैक्स रिटर्न जो आपको फाइल करना है असेसमेंट ईयर 2021, जो कि फाइनेंशियल ईयर 1920 से संपर्क रखता है, उसमें आपकी टैक्स की लायबिलिटी क्या आएगी उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए, लेट्स बिगिन द टॉपिक। जी हाँ, आपने थंबनेल बिल्कुल सही देखा। सावधान, इस बार आपको कम से कम 14,560 रुपए का आयकर लग सकता है अगर आपकी इनकम हो गई है 5 लाख से पार। 12,500 का रिबेट आपको नहीं मिलेगा अगर आपकी आय है 5 लाख से ऊपर। चलिए, तो इस टॉपिक को आपको एक एक करके प्रैक्टिकल वाइज आपको हम डिस्कस करेंगे कि आपका कितना इनकम होगा तो उस पे कितनी आपकी आयकर की देयता बनती है। तो चलिए, इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं आपकी अगर इनकम डिफरेंट सिचुएशंस में कितनी कितनी है, उसके हिसाब से इनकम को समझते हैं। चलिए, अपने सामने एक केस अपने डिस्कस किया है हमने। अगर आपकी आय है, देखिए आय कहाँ से हो सकती है। अगर आपकी आय या तो आप सैलरी कमाते हैं, या तो आप बिजनेस करते हैं, या घर को किराए पे दिया हुआ है, या आपने जमीन जायदाद को सेल परचेज किया हुआ है, या कोई अन्य आय है। तो इस पे हम ज्यादा फोकस नहीं करते। हम ये मान के चलते हैं कि आपकी आय क्या है और कितने सिचुएशंस में आपको टैक्स कितना बन सकता है। मान लेते हैं, सपोज दैट आपकी आय है 6,50,005 रुपया। राइट। तो ये 6,50,005 रुपया आय है और आपके पास 1,50,000 का जो एटीसी में रिबेट मिलता है, एलआईसी का प्रीमियम, स्कूल फीस या कोई भी और भी रिबेट है जो आपको अवेलेबल है, तो आपको लेस करने के बाद आपकी इनकम हो गई 5,05,000 रुपया। ठीक है। अब 5,05,000 इनकम हो गई तो इसको राउंड ऑफ करते हैं हम लोग। राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 रुपया में हमको लेके जाना होता है। तो 5,10,000 यानी कि 5 रुपया तक इनकम है तो आपको 10 रुपया पकड़ेगा, और 5 रुपया से नीचे है तो आपका इनकम पकड़ेगा ये 5 रुपया से नीचे। राइट। चलिए, तो इसके ऊपर टैक्स कितना बनेगा। तो टैक्स जो आपके पास बनेगा, आपको मालूम है 12,500 का टैक्स बनेगा, मतलब 2,50,000 रुपया की छूट है। ध्यान से देने की बात यहाँ पे ये है कि हम सब लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि इस बार इनकम टैक्स में 5 लाख तक की छूट मिल गई है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। सर, 5 लाख का छूट नहीं मिला है। छूट तो 2.5 लाख का ही है, लेकिन एक धारा है 87A, उसमें रिबेट दिया गया है 12,500 का, यदि आपकी इनकम 5 लाख से कम है। आइए उसको भी रेफर कर लेते हैं एक बार नीचे की तरफ। ये देखिए, हमारे पास इनकम टैक्स में जो ये स्लैब रेट है वो है, देख लीजिए ध्यान से, 19-20 का, असेसमेंट ईयर 20-21 का। 2.5 लाख तक इनकम है तो आपका नील रहेगा। 2,50,000 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख पे 20%, 10 लाख से ऊपर 30%। और एक धारा 87A लेके आया गया है इस साल में। सेक्शन 87 में इनकम टैक्स रिबेट कब दी जाएगी, इसके लिए कंडीशंस है। उस कुल करदाता की कुल आय 5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। राइट। अगर आपकी इनकम 5 लाख से अधिक हो गई तो आपको रिबेट नहीं मिलेगा। तो हमको यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास 5 लाख तक का इनकम छूट में आएगा। अब देखिए यहाँ पे इनका इनकम 5,10,000 हो गया, तो इनको जो टैक्स लगेगा, इस टैक्स पे इनको रिबेट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस टैक्स पे इनको क्या रिबेट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इनकम टैक्स विभाग कह रहा है। राइट। तो यहाँ पे इनकम टैक्स रिबेट इनका नहीं मिलेगा। राइट। तो अगर इनकम टैक्स रेट नहीं मिलेगा तो क्या होगा, तो इनका जो टैक्स बनेगा उस पर फिर से सेस लगेगा। तो ये टैक्स बन गया। फिर आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपका टैक्स बनता है तो उस पर इंटरेस्ट वगैरह भी पे करना पड़ता है। राइट। तो ये सब इंटरेस्ट पे करने के बाद आपका इनकम टैक्स 14,560 रुपया देना पड़ेगा। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है, थोड़ा सा केस मैंने इसलिए लेके आया हुआ है
कि अगर आपकी इनकम यहीं पे अब आप कंपेयर करके देखते हैं, हमारी इनकम 6,50,004 रुपया है। देखिए अगर 1 रुपया की इनकम पे क्या फर्क पड़ रहा है वो ध्यान से देखने की बात है हमारे पास। अगर हमारी इनकम 6,50,004 रुपया है और मान लेते हैं 1.5 लाख का 1.5 लाख रिबेट है अपने पास अवेलेबल, तो क्या सिचुएशन हो रहा है आप देखिए। अगर 5 रुपया इनकम है और 4 रुपया इनकम है, 4 रुपया जैसे ही इनकम हुआ आपके पास 5,04,000 रुपया इनकम हुआ और इसको राउंड ऑफ कर दिया 5 लाख में। अब आपको 87 जो टैक्स निकलेगा 12,500 का, उसमें 87 ए में जो रिबेट है 12,500 का आपको मिल जाएगा, तब आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। राइट, तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि अगर आपकी आमदनी 5 लाख रुपया या 5,04,000 तक भी है तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। और टैक्स क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज आपको 12,500 का रिबेट मिल जाएगा धारा 87 ए में। अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपके रिबेट लेने के दायरे से नहीं होंगे। देखिए ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर आपकी इनकम क्या 5 लाख तक है तो क्या आपको रिटर्न फाइल करना है कि नहीं करना है? अवश्य आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने बहुत चालाकी से आपको इनकम टैक्स के दायरे में रखा हुआ है। आपको इनकम टैक्स रिटर्न तभी से भरना शुरू कर देना पड़ेगा जब आपका इनकम 2,50,000 पार कर जाता है, क्योंकि सरकार का कानून है कि अगर आपकी इनकम जितना छूट दी गई है उससे ऊपर है तो आपके पास विकल्प या ऑप्शन नहीं है, आपको मैंडेटरी अनिवार्य रूप से रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, भले ही आपको टैक्स लगता हो या नहीं लगता हो। चलिए आइए कुछ और सिचुएशन को हम डिस्कस करने का कोशिश करते हैं। अगर आप हमारी इनकम 6,50,000 या ऐसे ही मान के चलते हैं 5 लाख ही लेके चलते हैं, हमारी इनकम अगर 5 लाख है, राइट, 5 लाख है हमारी इनकम, तो क्या सिचुएशन बनेगा? अगर सीधे सीधे बात करें हम 5 लाख पे तो टैक्स नहीं बनेगा। अगर हमारे पास 80C में कोई भी छूट नहीं है तो 5 लाख मेरी इनकम हुई, उस पर टैक्स बना 12,500 और रिबेट मिल गया हमको 12,500 का, तो हमारे पास टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन तो हो रहा है। देखिए सर, मेरा इनकम अगर 1 रुपया से बढ़ जाता है, एक और सिचुएशन लेते हैं, 5 लाख 5 लाख का इनकम जैसे ही हमने लिया, 5,05,000 मैंने किया, 5,05,000 अगर हमने किया तो आपके पास जो टैक्स है वो 14,560 रुपया। मतलब सरकार ये कहना चाहती है कि देखिए भैया, अगर आप 5 लाख तक इनकम कमाओगे तो 12,500 का रिबेट दे देंगे, लेकिन 5,05,000 आपने कमाया जैसे ही मैं आपको छूट नहीं दूंगा और आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। राइट, तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को इस पे विचार करना पड़ेगा कि क्या इसमें कोई मार्जिनल रिलीफ का स्कोप बनता है। अगर वो प्रोवाइड करवाते हैं तो आपको ठीक है, अदरवाइज इस साल या तो आपका टैक्स नहीं बनेगा, अगर बनेगा तो 12,500 से ही स्टार्ट होगा। भाई एसएससी की क्या गलती है? अगर वो सैलरी एम्प्लॉय है तब तो उसको टैक्स देना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप भली भांति समझते हैं, आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट तो कर ही सकते हैं, अपने इनकम को 5 रुपया तो आगे पीछे आप कर ही सकते हो। लेकिन उन करदाताओं को जो वेतनभोगी कर्मचारी है, जिनको फॉर्म 16A से सैलरी मिलता है, उसमें वो कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, तो इस पे आपको टैक्स का ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट अपडेट लेके आना था कि आपके मन में अगर कन्फ्यूजन चल रहा है कि सरकार ने 5 लाख तक की इनकम को माफ़ कर दिया है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। इनकम अभी भी 2,50,000 ही माफ़ है, लेकिन हाँ, धारा 87A में आपको रिबेट दी गई है, वो मैं अधिकतम 12,500 का। राइट, अब देखिए आपको एक और केस लेते हैं। सपोज दैट आपकी इनकम 3,50,000 ही है, राइट, आपको इनकम अगर 3,50,000 ही है तो उस केस में क्या होगा? 3,50,000 इनकम है तो जाहिर सी बात है 3,50,000 के इनकम पे आपका टैक्स बनेगा 5,000 रुपया। कैसे? 2.5 लाख तक माफ, और बाकी पे 1 लाख पे 5% 5,000, और आपको छूट कितना मिल जाएगा?
5,000। क्यों? क्योंकि अधिकतम छूट की राशि 12,500 है। ऐसा नहीं है कि आपका 5,000 टैक्स मिलता है और 12,500 की छूट आपको मिल जाएगी तो सरकार आपको 7,500 वापस करेगी, नहीं। एक लिमिट निर्धारित की गई है, मतलब 12,500 और जो आपका टैक्स बनता है उन दोनों में से जो कम होगा वो आपको छूट मिल जाएगा। तो आपको ध्यान पूर्वक इस बार आपको रिटर्न को फाइल करवाना है। जो इस साल अभी डेट जो है 30 नवंबर 2020 तक अवेलेबल है, तो आप 30 नवंबर 2020 तक आप रिटर्न फाइल कर लेते हैं तो आपको लेट फीस और 234A का ब्याज भी नहीं लगेगा। अगर उसके बियॉन्ड में जाते हैं तो आपको लेट फीस 1,000 से लेके 10,000 और ब्याज भी आपको पे करना पड़ेगा। चलिए, तो एक छोटा सा अपडेट था और डिफरेंट केसेस को हम लेके आए थे कि अगर आपकी इनकम कितनी होती है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप। ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम में डिफरेंसेस है। ग्रॉस टोटल इनकम जो होता है वो आपका, उसमें से अगर आपके पास जो भी LIC प्रीमियम स्कूल फीस पे करते हैं बच्चों का, उसको लेस करने के बाद टोटल इनकम आता है और टैक्स जो लगेगा इस टोटल इनकम पे लगेगा, ना कि ग्रॉस टोटल इनकम पे। ठीक है, चलिए, तो कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा और अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और किसी और को शेयर कर दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं हम कुछ ऐसे ही अपडेट के साथ एक नए वीडियो में। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।